हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की ये जो बाबा साईंनाथ की लीला है ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से। चलिए सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई, इनका नाम है गोपाल चंद्र मंडल। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आप बाबा साईंनाथ के भक्ति में कितने दिन से आए हैं और कैसे आए हैं, तो उन्होंने यहाँ से शुरू किए कि कम से कम 8 साल पहले वो एक ई रिक्शा के शोरूम में काम किया करते थे। ई रिक्शा यानी टोटो भी कहते हैं ना पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो काम करते हुए जब भी फुर्सत में रहते थे तो वो यूट्यूब में कुछ प्रोग्राम्स देखा करते थे बाबा साईंनाथ के ऊपर। और जैसे जैसे बाबा की लीलाएं वो सुनते रहते थे या बाबा का संदेश सुना करते थे तो उन्हें बाबा के प्रति एक अलग सा ही भावना उत्पन्न हुआ। और जिस वजह से आज वो बाबा साईंनाथ के बेहद करीब हैं और बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर चुके हैं। आज तो उनकी जुबान पे मानो कि सिर्फ साईं ही है और साईं से इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ से वो शुरू करते हैं उनकी बातें कि एक बार ऐसा हुआ कि वो घर में ऐसे ही पूजा पाठ किया करते थे। बाबा साईंनाथ की एक तस्वीर जो है उन्होंने सबसे पहले लिए थे और वो तस्वीर उनके घर में रखा था। उनकी मम्मी उसी में पूजा पाठ किया करते थे और उनका मंदिर मैं दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे वो मूर्त भी लगा के रखे हैं बाबा साईंनाथ की, एक खूबसूरत सी मूर्त। वो ऐसा कि जब उनकी शादी हो गई, शादी के बाद एक बार उनकी मिसेस उनके मायके गई और मायके जाने के बाद वहाँ पे इनकी जो साली है, शाली को लेके एक मंदिर में वो घूमने के लिए गए थे। ऐसे में हुआ क्या कि इस वक्त इन्होंने एक दोस्त से बाबा साईंनाथ की मूर्त के लिए ऑर्डर दिए थे और जहाँ पे वो ऑर्डर दिए थे वो एरिया है बाबा लोकनाथ का। बाबा लोकनाथ के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। बाबा लोकनाथ एक बहुत बड़े संत प्रवृत्ति के इंसान थे और इतने महान थे कि उनके चाहने वाले, उनके भक्तों को भी उन्होंने यही कह दिए थे कि तुम कहीं भी रहो, चाहे पानी में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे किसी लड़ाई के मैदान में रहो, किसी भी वक्त सिर्फ मुझे याद करोगे तो तुम वहीं पे मुझे पाओगे। वो है बाबा लोकनाथ और वो जो है जगह वो है कछुआ धाम। चलिए आप लोगों को तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है कछुआ धाम बाबा लोकनाथ के मंदिर की फ़ोटो और बाबा लोकनाथ को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है परम पूज्य बाबा लोकनाथ। तो वहाँ पे प्रसाद और मूर्तियाँ, फ़ोटो वगैरह की दुकान चलाते हैं इनका ही एक दोस्त जिनका नाम है दिव्येंदु। तो गोपाल जी ने दिव्येंदु जी से फ़ोन करके पूछे कि भैया तुम्हारे दुकान में कोई बाबा साईंनाथ की मूर्त है जो ओरिजिनल स्टोन से बना हुआ है? तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास स्टोन का बना हुआ कोई मूर्त तो है नहीं, लेकिन स्टोन के डस्ट से बना हुआ जो मूर्त है वो है मेरे पास। अगर आप चाहो तो उसमें से आप बोल सकते हो, मैं सेंड कर दूंगा। तो इन्होंने जस्ट ऑर्डर दे ही चुके हैं। बोले ठीक है, एक खूबसूरत सी बाबा की मूर्त, साईं बाबा की मूर्त मुझे सेंड कर देना। और जैसे इनसे बात कंप्लीट हुई, इतने में उनके मिसेस के मायके से मिसेस फ़ोन करती है कि मैं और मेरी बहन एक मंदिर में आई थी घूमने के लिए, तो यहाँ पे एक दुकान में हमें एक ही बाबा साईंनाथ की मूर्त नज़र आई और कोई मूर्त थी नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, वो मूर्त हम ले लिए हैं, तो हम उसको लेके आएंगे घर पे। अब गोपाल जी कहते हैं कि आप ये बताओ कि मैंने भी इसी वक्त जस्ट एक बाबा की मूर्त के लिए ऑर्डर दिया मेरे दोस्त को, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बाबा साईंनाथ की मूर्त की ज़रूरत है? मेरे दिल में भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे घर के मंदिर में मैं बाबा की मूर्त लगाऊं। तो बोलो मुझे तो पता नहीं है ऐसा। ओम साई राम। तो ऐसा होता है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, गोपाल जी को भी कुछ भी पता नहीं है। गोपाल जी ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं और उनकी मिसेस उनकी बहन को लेके, छोटी बहन को लेके वहाँ पे घूमने के लिए गए थे किसी मंदिर में और वहाँ पे से एक मूर्त ऑलरेडी वो ले चुके हैं। ये कैसी बातें हैं?
एज लाइक एज टेलीपैथी होता है ना, मन की बातें। हालांकि इनकी अर्धांगिनी है तो वो भी समझ सकती है। चलिए इनकी मिसेस और इनकी शाली जी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है उन दोनों की तस्वीर, उसी दिन की है जिस दिन उन लोग मंदिर में गए थे बाबा की मूर्त लेने के लिए, और घूम घाम के उन लोग आए हैं बाबा की मूर्त को साथ में लेके। लेफ्ट साइड में जो है ये हमारे गोपाल जी की साली है, इनका नाम है प्रियंका हलदार। और राइट साइड में जो है, यानी वो साइड में, वो है हमारे गोपाल जी की अर्धांगिनी, उनका नाम है रियंका मंडल। और इनके घर की तस्वीर दिखाता हूं मैं, घर में जो मंदिर की स्थापना करके रखे हैं। ये देखिए, ये है घर में उसी मूर्त के साथ में ये तस्वीर है ना, कितनी खूबसूरत, बड़े खूबसूरत तरीके से वो सजा के रखे हैं। अब वो नियमित तौर पे पूजा पाठ करते हैं और बाबा साईनाथ की हर एक प्रोग्राम्स को वो इंटरनेट के ज़रिए देखा करते हैं, जो भी प्रोग्राम उन्हें अच्छा लगता है। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे चैनल को, यानी एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को आप कब से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 1-1.5 महीने से आपका एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को देखता हूं। और आपका चैनल देखने के बाद और भी ज़्यादा मैं प्रभावित हो गया, क्योंकि इसमें जिस तरह से मुझे लीलाएँ सुनाई देती है, मैं अचंभित रह गया। तो इसीलिए मेरे साथ में घटित लीलाओं को भी एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में मैं लाना चाह रहा था, इसीलिए आपसे संपर्क किया। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए, ये मौका दिए कि आपके साथ में घटित हुई साईं लीला को मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में आज हालांकि लेकर ही आ गया मैं। तो इसके बाद एक वाकया इन्होंने ये बताया, मैंने जब उनसे पूछा था कि आप शिरडी गए बाबा का दर्शन करने के लिए कभी, तब इन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहा। महज 2023 की बात है। 2023 में वो जो है ई रिक्शा के शोरूम से काम छोड़ दिए थे और खुद अपनी जिम्मेदारी पे कुछ एक बिजनेस करने की कोशिश में थे। हालांकि उन्होंने बिजनेस किए भी थे, लेकिन लोन लेके, इधर उधर से कहीं ना कहीं से उधार बुगार लेके, और वो बिजनेस जो है उनका ठप पड़ गया, बिजनेस आगे चल नहीं पाया। ऐसे में करें तो क्या करें, उधार घेर लिया। जितने लोगों से वो पैसा लेके रखे थे, लोन लेके रखे थे, वो सारे लोग उन्हें घेर रहे थे कि भाई मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, तुम मेरा पैसा कब दोगे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनका दिन और रात जो है मानो कि गायब। ऐसे में उनकी बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि भाई तुम डरो मत, यहाँ पे बंधन बैंक जो है, बंधन बैंक में एक कर्मचारी है, उनसे मेरी पहचान है, उनसे मैं बात करके देखती हूँ। तुम ये बताओ तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा होने से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोले देखिए, ऐसे तो अगर मैं कहूँ अंक, तो अंक के हिसाब से बहुत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उनसे पूछो कि वो कितना तक मुझे लोन दे सकते हैं। तो इनके भाभी जी ने उनसे पूछे थे, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख तक का लोन दे सकते हैं, क्योंकि ये पहला लोन है। इसके बाद ये लोन जब चुकता करेंगे, उसके बाद हम इससे ज़्यादा लोन भी हम दे सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन हुआ था। उसके बाद उनकी भाभी जी ने वहाँ पे बातचीत शुरू की। चलिए उनकी वो भाभी जी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है गोपाल जी की वो प्यारी भाभी, जिनका नाम है जबा मंडल। इन्होंने उनको बहुत असिस्ट किए थे जब वो बिल्कुल तकलीफ से घिर गए थे। और जब ये बातें चल रही थी, उनकी भाभी जी जब उनकी भाभी जी उनसे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं बात कर लेती हूँ और उसके बाद आपका सारा कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में गोपाल जी का दिमागी स्थिति जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि मैं बाबा साईनाथ को मानता हूँ, तो एक बार शिरडी में ही जाता हूँ और शिरडी में जाके बाबा साईनाथ को सब कुछ मैं खुल के कह देता हूँ बाबा के दरबार में। और वह भी ऐसा, उन्होंने सिर्फ 500 रुपया लेकर घर से रवाना हो गए। और घर से रवाना हुए, उन्हें कुछ भी आता पता नहीं है कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो जब स्टेशन पे गए, तो स्टेशन में जाने के बाद उन्हें पता चला कि पूना के लिए एक ट्रेन अभी रेडी है। तो उन्होंने वहाँ से करंट टिकट लिए 470 रुपये का, और 30 रुपये उनके पास बच गया, यानी 500 रुपये लेके निकले थे। तो वो ट्रेन में बैठे और गए कोपरगांव तक, और कोपरगांव में उतरे। कोपरगांव से जब ऑटो में बैठे, ऑटो में उन्होंने 25 रुपये भाड़ा दिए, और 25 रुपये भाड़ा देके वो शिरडी बाबा के धाम तक पहुंच गए।
और बाबा के धाम में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सस्ते का गेस्ट हाउस लिए और सस्ते का गेस्ट हाउस लेके वहाँ पे नहाना धोना फ्रेश होके बाबा का दर्शन किए और बाबा का दर्शन करने के बाद बाबा से सारा कुछ वाकया बताए। लेकिन इन्हें डर है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, पैसा खत्म हो गया, क्या करूं। और बाबा का दर्शन करके जब वो बाहर निकले तो बाहर आने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो इसको उसको पूछते हुए बाबा के भोजनालय की तरफ वो चले गए और भोजनालय में जाके वो भरपेट खाए वहाँ पे। और खाना खा के आने के बाद फिर द्वारका माई का भी दर्शन किए और द्वारका माई का दर्शन करके जब वो निकले तो उनकी मिसेस का फ़ोन आता है उनके पास। और मिसेस का जब फ़ोन आता है तो मिसेस उनसे पूछते हैं, अच्छा तुम ये बताओ तुम हो कहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं शिरडी में आया हूँ बाबा से बात करने के लिए, बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए। तब उन्होंने फिर से पूछा कि तुम्हारे पास तो पैसा वैसा है ही नहीं, तुम कैसे पहुँचे। बोला सब बाबा की कृपा है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 600 रुपया भेज रही हूँ, तुम एक काम करो, तुम कोई भी एक जीपे नंबर वहाँ से किसी का लेके तुम दे दो। तब गोपाल जी अपने गेस्ट हाउस में गया और गेस्ट हाउस में एक बंदा था, उनसे बोले कि भाई आपका जीपे नंबर दे सकते हो, मेरी मिसेस मुझे पैसा भेजने वाली है। तो बोले ठीक है लीजिए। तो उनसे पूछा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से हूँ। हालांकि वो बंदा भी बशीरहाट का ही रहने वाला था, तो बड़े अच्छे से उन लोगों में कम्बिनेशन हो गया और उन्होंने उनको पैसा भेजने के लिए मदद किए। तो उनका जीपे नंबर इनके मिसेस के पास भेजे गोपाल जी और उनकी मिसेस ने वही जीपे नंबर पे 600 रुपया भेजे और वो 600 रुपया लेके वहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह लेकर वो रवाना हुए कलकत्ता के लिए। तो जब कलकत्ता पहुँचे, घर पे पहुँचते ही उन्हें यह सुनाई दी कि उनके लिए 1 लाख रुपया लोन के लिए बंदोबस्त हो चुका है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। बाबा इसी तरह से लीलाएं कर देते हैं, क्योंकि बेटा कलकत्ता से सीधा चला गया शिरडी बाबा के दरबार में बाबा से कहने के लिए, और वहां बाबा साईनाथ के दरबार में पहुंचने के बावजूद अगर बाबा ना सुने, कैसे हो सकता है। इसे कहते हैं साईं लीला। कोई भी कुछ भी कहे, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन साईं तो साईं ही है और साईं अपने भक्तों के लिए हमेशा हर पल तैनात है। और इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा हर भक्तों पर अपना ध्यान रखते हैं, अपनी नजरदारी रखते हैं। बोलिए ओम साई राम। तो दोस्तों आज का ये वाकया कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई तो आप लोग भी मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से भी बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से सुनने के बाद आपका वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और आप लोगों का प्यार जिस तरह से मुझे मिलते जा रहा है, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के प्यार में कोई कमी मत करना। आप लोगों के दिल में हमेशा मेरे लिए एक छोटी सी जगह रखना जहां पर सिर्फ अशोक राज एग्जैक्ट मिस्ट्री बस सकता है। ओके? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और हमारे गोपाल चंद्र मंडल, इनके साथ में इनके परिवार के सदस्यों को बाबा साईनाथ हमेशा खुशहाल रखें, हमेशा बाबा साईनाथ के भक्ति में इन लोग इसी तरह से रहें। बाबा साईनाथ की भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए इनके दिल से, बस इसी तरह से दृढ़ भक्ति इनके दिल में हमेशा रहे बाबा साईनाथ के प्रति। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपने कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।